डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है? अचानक पटरी से ये डिब्बे डिरेल कैसे हो गए और ये हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। इसलिए रेलवे ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पलटे हुए डिब्बे, दौड़ते भागते लोग, ये तस्वीरें हैं गोंडा जिले की, जहां चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई। इस रेल हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब अचानक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। गोंडा में हुए इस रेल हादसे पर रेलवे की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि गोंडा में हुए रेल हादसे में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी, इसलिए भी रेलवे ने इस हादसे की जांच का आदेश दिया है। इस जांच में इस बात का भी पता चलेगा कि रेल हादसे की असल वजह क्या थी। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है? अचानक पटरी से डिब्बे डिरेल कैसे हुए? यह हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? इन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक जांच के बाद यह बताया जा रहा है कि ट्रेन काफी धीमी गति से चल रही थी। यही वजह है कि हादसे में ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। सरकार और प्रशासन का पहला फोकस घायलों की मदद पर है। उसके बाद हादसे के कारणों पर विस्तार से जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोंडा रेल हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, इलाज मुहैया कराया जाए जो लोग इस हादसे में घायल हुए। उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। अब इस हादसे को लेकर एक टीम का गठन भी कर दिया गया है जो ये जांच करेगी कि ये साजिश है या फिर हादसा है। हालांकि बारिश होने के चलते कई जगह पर रूट काफी ज्यादा खराब भी हो गए थे। गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है। उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है और 29 लोग घायल हैं। 26 लोगों को मनकापुर सीएचसी में रखा गया है और 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी इलाज की व्यवस्था करा। फिलहाल तो गोंडा में हादसों के शिकार हुई ट्रेन में बचाव और राहत कार्य खत्म हो गया है और बताया जा रहा है कि ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 26 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते हर कोई चीख पुकार वहां पर देखी गई और हर कोई हैरान रह गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते इसी से जुड़ी हुई। अचानक गड़गड़ाहट की आई आवाज और पलट गई ट्रेन। बीस से 25 सेकंड में सब उजड़ गया। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में फिलहाल रेलवे की तरफ से अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक कम से कम 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले स्थानीय लोग ट्रेन हादसे का शिकार हुए यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद गोंडा प्रशासन और रेलवे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय हो गया। तेजी से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है
और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। घटना की जानकारी होते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गईं और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गईं। गोंडा से सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की बात कही गई। जो लोग चोटिल लोग हैं उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं प्रशासन के। DRM साहब आ रहे हैं। जो यहाँ यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य है। हादसे में बाल बचे एक यात्री ने बताया कि हम लोग लेटे हुए थे और तभी अचानक जोर की आवाज आई और कुछ ही सेकंड बाद चीख पुकार मच गई। किसी तरह बाहर निकलकर देखा तो ट्रेन पलट चुकी थी। डिब्बे बेपटरी हो चुके थे। गनीमत रही कि हमारी जान बच गई। बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप रेल हादसा गोंडा के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ, जहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसा इतना भीषण था कि पटरी भी उखड़ गई और कई यात्री डिब्बों के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ट्रेन से बाहर निकाला गया। फिलहाल रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आपके आसपास और क्या है पूरे मामले में अपडेट? अमनदीप, इस वक्त मैं गोंडा के उसी पिकौरा गांव में खड़ा हूं जहां पर ये आज दोपहर करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो करीब दोपहर 3 बजे इसी पिकौरा गांव में अचानक दुर्घटनाग्रस्त होती है और इसके जो कुल 23 डिब्बे होते हैं उनमें से 19 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। इस दुर्घटना में 2 लोगों की अब तक मौत हुई है और करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय CSC, PSC, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन और मेडिकल की कई टीमों को मौके पर भेजा और जो घायल लोग थे उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया गया। जिसके बाद इस ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे उनको स्थानीय मनकापुर जंक्शन से उनको अगले गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर, क्योंकि इस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अब तक 6 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और करीब 1 दर्जन ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। तो क्योंकि जो घायल हैं वो अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है, यहां से सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो सामने है। यहां पर रेलवे के करीब सैकड़ों इंजीनियर्स मौके पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में जो यहां पर वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो 19 ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं उनको ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो इस घटना के बाद सबसे पहले पहुंचे थे, उनसे हम बात करेंगे। देवमणि, अब तक क्या पता लगा कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या था? देखिए, जो बताया जा रहा है ये कि जो लोको पायलट जिसमें उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है, लोको पायलट यहाँ पर जो था उससे हमारी बातचीत हुई, उसका कहना है कि यहाँ पर कॉशन था शायद, उसकी जानकारी लोको पायलट को ना थी ना ट्रेन के अंदर के रेलवे टीम को थी।
जो पिकौरा का आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन था जिसमें बाईपास का काम हो रहा था, अंडरपास का काम हो रहा था और जो रेलवे पटरी पर कुछ और जो काम चल रहा था। तो जब जो लोको पायलट का कहना है कि यहाँ पर एक तेज आवाज़ हुई है, धमाके जैसी एक आवाज़ हुई है, उसके बाद ट्रेन में कंपन हुआ है, 2 बार इधर कंपन हुआ है, 2 बार इस तरफ से कंपन हुआ है, उसके बाद एक डीरेल हुई है। लगातार फिर एक एक करके 19 जो बोगियां हैं वो डीरेल हुई हैं, एसी की बोगियां, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 31 लोग घायल हुए हैं। तो अभी उच्च स्तरीय जांच की बात यहाँ की जो जीएम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी सौम्या माथुर, उनका कहना है कि उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी होगी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि कौशल लगाया गया था, अमनदीप, कौशल तब लगाया जाता है ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है, चाहे वो मरम्मत का हो चाहे निर्माण का काम हो। कौशन का एक संदेश यही होता है, जहां पर कौशन लगा होता है लोको पायलट को जानकारी दी जाती है ताकि वो उस स्थान पर ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित कर ले। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौशन लगा था, मरम्मत का काम चल रहा था, इसकी जानकारी लोको पायलट की नहीं थी, इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ट्रेन की रफ्तार थी वो करीब 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो काफी तेज थी और इसी के चलते जैसे ही जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर जब ट्रेन पहुंची तो उसमें झटका लगा। उसके बाद जो कंपन हुआ, बाद एक एक करके देखते ही देखते 19 जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए, जिनमें से 4 डिब्बे ज्यादा डैमेज हुए हैं, वो खाई में गिरे हैं, पानी में गिरे हैं, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये जो ट्रेन है इसमें एसएसजी कोच लगे हुए थे, क्योंकि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन है। एचएसजी डिब्बों की ये खासियत होती है कि जब कोई इस तरह की आपदा हो, दुर्घटना होती है, तो वो एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। और अगर यही एसएसजी डिब्बे न होते तो शायद ये डिब्बे 19 के 19 अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था, कई और लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और दर्जनों मेडिकल टीम को भेजा गया और साथ ही साथ एसडीआर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका गठन ही इसीलिए किया था कि अगर कोई आपदा होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, एसडीआरएफ की टीम जाए। जैसे ही सूचना मिली, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज की एसडीआरएफ को मौके पर भेजा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 से ढाई घंटे के अंदर जो घायल थे उनको तत्काल संबंधित अस्पतालों में जहां जिसको जितने इलाज की जरूरत थी वहां पर एडमिट कराया गया है, जिसके चलते जो कैजुअलिटी हुई है वो बेहद मिनिमम हुई है। हालांकि 2 लोगों की मौत की बात अब तक कही जा रही है, 31 लोग गंभीर है। इस दौरान रेलवे ने भी इन लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है, मृतकों के लिए 10 लाख और जो रूप से घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख और जो नॉर्मल भी घायल हैं उनके लिए भी 50,000 की मदद का ऐलान किया गया। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर जांच कराए जाने की बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और ऐसे में अगर इस तरह की ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त होंगी तो कहीं ना कहीं रेलवे की कार्यप्रणाली और भूमिका पर भी सवाल खड़ा होगा। और यही कारण है कि फिलहाल जो फौरी तौर पर जो प्रथम दृष्टया घटना के कारण सामने आ रहे हैं, वैसा आपने सुना कि हमारे सहयोगी देवमणि ने बताया कि पहला जो कारण मौके पर सामने आया, क्योंकि यहां पर कौशन लगा था, यहां पर निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कौशन की जानकारी शायद लोको पायलट को नहीं थी और यही कारण है कि उसने ट्रेन धीरे नहीं की। क्योंकि ये जो एरिया है, गोंडा है, ये बाढ़ प्रभावित है। कुछ दिन पहले कई जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में थे, उस वक्त भी रेलवे ने एडवाइजरी जारी की थी कि इन एरिया से निकलते हुए ट्रेन की जो स्पीड है उसको नियंत्रित किया जाए, उसे धीमा किया जाए। लेकिन अब जब उच्च स्तरीय जांच गठन का आदेश हो चुका है, जब जांच होगी तो उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना का कारण क्या था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 23 में से 19 डिब्बे डिरेल हुए, बड़ी दुर्घटना हुई, उस हिसाब से नुकसान कम हुआ, जान मान का भी नुकसान कम हुआ है। हालांकि फिलहाल जितने भी यात्री थे उनके लिए सबसे पहले उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, उनको बारे में सूचना उन तक पहुंचाई जाए। तो आपने देखा कि लगातार कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए, इमरजेंसी नंबर जारी किए गए, उनके परिजनों को तत्काल मदद पहुंचाई गई और साथ ही जो निर्देश थे वो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी जारी कर दिए गए थे।